बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। बहुत फरमाइश थी और ये मैं बना चुकी हूँ पहले भी, लेकिन ये नहीं कि अपने चैनल पे घर वालों के लिए बना चुकी हूँ। जब मैंने क्लास अटेंड की थी तो बहुत मज़े के बने थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ शामिल नहीं की थी जो कि मैं आज शामिल कर रही हूँ। वो मैं बता दूँगी आपको मैं क्या चीज़ शामिल कर रही हूँ। मैं शामिल कर रही हूँ आज मीट टेंडराइज़र, लेकिन ये हमने जो क्लास ली थी उसमें इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। आपको पता है फिर मीट टेंडराइज़र है, गोश्त गलाता है, हम जो है ना किस चीज़ के बने। खैर अच्छी क्वालिटी का लिया है मैंने, अमेरिकन गार्डन का लिया है, फिर भी कोशिश किया कीजिए कि कम इस्तेमाल किया करें। अच्छा, आधा किलो मैंने कीमा लिया है। और आपको पता है बकरा ईद का जो है हमने गोश्त को ज़्यादातर कीमे की सूरत में रखा है, गोश्त को ज़्यादा इस तरह नहीं रखा क्योंकि हमसे गोश्त खाया नहीं जाता, कीमा फिर भी खा लेते हैं हम लोग। तो माशाल्लाह 4 बकरे थे, तो 4 बकरों में हमारे हिस्से में जो 1.25 बकरा आया था, तो 1.25 बकरे में समझ लें ज़्यादातर हमने कीमा ही रखा है। अब कीमा ही ज़्यादातर पका करेगा तो कहने का मतलब ये है कि आधा किलो मैंने कीमा लिया है और जो है आधी गट्टी जो है धनिए की है, 8 से 9 10 जो है 6-8 ले लें। लंबी अगर मिर्चें हैं तो 6 से 8 ले लें। हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 4 ब्रेड स्लाइसिस हैं और इसके अलावा जो है 4 खाने के चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो ½ टीस्पून में शामिल करूंगी वरना 1 टीस्पून जाता है, मैं हाफ कर रही हूँ, बल्कि मैं नहीं भी करूंगी तब भी मैं गल जाएगा कीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए ये शामिल कर रही हूँ आज। तो अब मैं आपको एक सही चीज़ बताने लगी हूँ। जब भी आप नॉर्मल डेज़ में अगर कीमा लेकर आए हैं तो मशीन का कीमा जब वो करवा के आपको मशीन का कीमा देते हैं कसाई जो है, एज़ इट इज़ आपने इन तमाम चीज़ों को शामिल करके मशीन में अपने चला के तो उसके कबाब बना लीजिएगा। लेकिन जब आपके कीमा जो है, आपका कीमा नहीं बकरे का कीमा जो फ्रीज़र में रखा हुआ होगा ना, तो उसको क्या करते हैं कि हम इसमें पानी जो है ना जमा हो जाता है। अब जब हम निकालते हैं कीमा फ्रीज़र से, अब मैं इतनी लंबी डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका नुकसान होगा, तो नुकसान होने से पहले मैं बता दूं कि जब आप कीमा फ्रीज़र से निकालते हैं उसको नॉर्मल होने दें। मतलब ये ना कि उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसमें पानी मिक्स करके ये वो नहीं, उसको नॉर्मल होने दें। जब नॉर्मल हो जाए, खुल जाए, तो उसको हाथों से इतना निचोड़े कि ये देखें, ये ब्लड देख रहे हैं, ये हमारे जिस्म में जाना था और ये नुकसानदेह है। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा निचोड़ के इसको फिर मलमल के कपड़े में निचोड़ के, पहले हाथों से फिर मलमल के कपड़े से, यानी कि देख लें, खुद देख लें, एक प्याली जो है ये ब्लड निकला है। और ये बिल्कुल रूखा कीमा होना चाहिए। कच्चे कीमे के कबाब बिल्कुल ऐसे टूटना चाहिए जैसे होते ना। ये देखिए, अगर आपने नॉर्मल डेज में लेना है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बकरा ईद में फ्रीज़र में रखा हुआ पानी छोड़ देता है, तो उसको आपने इस तरह निचोड़ना। देखिए खुश्क है बिल्कुल। तो अब चलते हैं तैयारी की तरफ। सबसे पहले मशीन में कीमा जाएगा, हालांकि कीमा है लेकिन फिर भी ये मशीन में 2-3 मरतबा ये मशीन में चलाना है ताकि और बारीक हो जाए। तो कच्चे कीमे के कबाब हैं, इसीलिए इसको ज़रा मोटा नहीं होना चाहिए, इसको बहुत बारीक होना चाहिए। और इसके अलावा हमने तमाम चीज़ें इसमें शामिल करनी है। ये देखिए, मीट टेंडराइज़र अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ईद से पहले मैं लेकर आई थी। इसको ख़रीदे हुए मुझे 20 दिन हो गए। ये देखिए, इसमें अजीनोमोटो भी है, मोटो। ये देखिए इंग्रेडिएंट्स देख लें आप। सॉल्ट, MSG किसको कहते हैं? अजीनोमोटो को। नज़र आ रहा है आपको? क्या करें फिर, मजबूरी है, लोगों ने डालना होता है इसमें, शामिल लाजमी करना होता है। हाँ, नहीं खाता। ½ टीस्पून पाया, थोड़ा तेन ज़्यादा लग रहा है। नहीं मम्मा, फिर लोगों ने कहना सी कि नहीं गलिया साडा गोश्त। अच्छा, हूँ इनू चलाने बंद करने, ठीक है। अब इसको हम मशीन को चलाते हैं। अभी मैंने ब्रेड स्लाइसिस और कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल किया क्योंकि फिर ज़्यादा ही ड्राई हो जाएगा ना, तो मशीन चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दफ़ा मैंने इसको चला लिया अच्छा खासा माशाल्लाह से। अब इसको दोबारा चला रहे हैं, 3 टाइम तो चलाना ही चलाना है, बिल्कुल जैसे स्पैचुला से थोड़ा और नीचे इसको करके सेट करके। देखिए, कीमे को मैंने 2 से 3 टाइम चला लिया, जैसे फिर रोका, फिर इसको स्पैचुला से नीचे किया, फिर चलाया। तो इतना बारीक हो करना चाहिए क्योंकि हमने डायरेक्ट फ्राई करना है। ये कच्चे कीमे के कबाब हैं। और फिर मैंने आपको ये भी नोट कीजिएगा कि मैंने इसको सारा निचोड़ के ब्लड निकाल लिया था, इसलिए बहुत ड्राई था। और सेकंड बात ये कि मैंने ब्रेड स्लाइसिस इसीलिए नहीं शामिल किए क्योंकि हम ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं थे हमें। अब मैं अलग से इनको पीसूँगी, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके जितने चाहिए होंगे हम उसमें शामिल करेंगे। और कॉर्नफ्लोर भी हम उसी हिसाब से शामिल करेंगे। हालांकि मैंने 4 खाने के चम्मच कहा है आपको,
देखते हैं 2 खाने के चम्मच जाते हैं, 1 खाने का चम्मच जाता है, क्योंकि ये वैसे ही माशाल्लाह बहुत ड्राई कीमा हो गया माशाल्लाह से। तो इसको मैं इस दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर देती हूँ। और इकट्ठी चीज़ें इस तरह की शामिल ना किया करें कि जैसे कीमे में आपने ब्रेड स्लाइसिस पहले ही शामिल करके, ख़ास तौर पर ये वाले कीमे में नहीं, अक्सर औकात होगा दूसरे वाले भी होते हैं जो जैसे वो कोफ्ते वगैरह टाइप का नहीं होता, तो उसमें भी अगर ब्रेड स्लाइस जाता है, कई लोग डालते हैं बाइंडिंग के लिए, तो एकदम से डायरेक्ट नहीं शामिल किया करें, क्योंकि मशीन जो है वो ख़राब हो सकती है। ज़्यादा ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने से मशीन फिर नहीं चलेगी, मोटर जल जाएगी आपकी मशीन की। ब्रेड स्लाइसिस अब मैं इसको पीस रही हूँ, ये 2 मैंने अभी बचा लिए हैं, तो हम शामिल करेंगे, देखें कितना चलता है। ये 2 ब्रेड स्लाइसिस शामिल किए हमने, बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है। अब हम करते हैं इसको मिक्सिंग। फिलहाल 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच और मैंने शामिल कर दिया। मैं लिखवा दूंगी 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 ब्रेड स्लाइसिस, लेकिन बड़े वाले, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं हूँ ना टेंशन वाले लेने के लिए। ये देखिए, इसको मैरिनेट करके हमने रख दिया है, तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तो इसके हम फ्राई करेंगे, ऑयल चाहिए होगा, फिर बाद में मिलती हूँ मैं आपके। देखिए मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। और ऑयल जो है रहीम, ऑयल हम फ्राइंग पैन में शामिल कर देते हैं और डीप फ्राई नहीं करना। और इस तरह हमने जो है ना, मैं मीडियम कर दूँ फ्लेम इसका चूल्हे का, चलें। अच्छा, इस तरह हमने कबाब को उठाना है और इसको थोड़ा पतला करना है, ना गोल ना इस तरह, जैसे भी आपको शेप अच्छी लगती है आप कर लें, लेकिन थोड़ा पतला होना चाहिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, किनारे भी नहीं टूट रहे और चिपका हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त। काफ़ी पतला पतला कर लें। केड़ी बोटी? बोटी नहीं है, थोड़ा सा ना इस तरह करके बिल्कुल पतला कर लें। अगर नहीं पतला हो रहा, आप एक काम करें, ये प्लेट लें, ठीक है, इतना पतला लेकर अब हमने इसको फ्राइंग पैन में फ्राई करना है। ये देखिए मैंने जो है ना प्लेट से आराम से उठा लिया। अगर नहीं उठाया जा रहा तो नीचे पहले थैली रख लें, फिर थैली से आराम से उठा लीजिएगा। लेकिन मैंने आराम से इसको ऐसे प्लेट को उल्टा किया तो हाथ से इसको सेट कर लिया, ठीक है। अभी इसको फ्राई करते हैं, लेकिन स्लो फ्लेम पर। जो लोग डायरेक्ट प्लेट में नहीं उठा सकते, क्योंकि हालांकि माशाल्लाह से बाइंडिंग अच्छी हुई भी है, उठा लिया था मैंने, तो उनकी आसानी के लिए नीचे देखिए पहले थैली रखी आपने और इसके ऊपर आपने कबाब जो है वो ऐसे फैला लिया और जब उठाने लगे तो इस तरह उठा लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने और आसान तरीका बता दिया। अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। तो ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकालते हैं और स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है और अच्छा खासा इसको। और अगर टूट रहा है आपका कबाब तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स जो हैं, वो जो ब्रेड स्लाइसिस हैं वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह ऑयल जो है ना निकाल के ये प्लेट में मैंने रख दिया है। अब जो है दूसरा आपके सामने बताती हूँ कि देखें, ये भी स्लो फ्लेम पे ही होगा। ये देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, शामी कबाब की तरह नहीं करना, वरना मोटा होगा, अंदर तक कच्चा रहेगा, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो इसको जितना पतला हो सके उतना पतला कीजिएगा। देखें ये इस साइज का था और इसका साइज देखें, सुकड़ता है ना, आपको पता है। हाँ, एक वाला जो सबसे पहले वाला था ना, वो मैंने और उस्मा ने खा लिया, माशाल्लाह बहुत मज़े का था। लेकिन मैं आप वादा करें, ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत बुरा लगेगा जब आप ट्राई नहीं करेंगे ना। मैं यकीन करें, इतनी मज़े की चीज़ है, मेरा दिल चाहता है आप ट्राई करके देखें, तो आप कहेंगे वाकई बड़े मज़े का है। ये पता क्या, हमें कभी कभी किसी चीज़ों का ना अंदाज़ा नहीं होता कि हम टेस्ट जो है वो क्या है क्या नहीं। हालांकि मुझे पता है कि कुटी हुई मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो टीचर ने ना पिसी हुई मिर्चें शामिल की थी। आप यकीन करें, कुटी हुई मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये चर्बी थी, तो कुटी हुई मिर्चें देखिए, ये नज़र आ रही है आपको, कुटी हुई मिर्चें ये सारी, यही तो जायका पता ही नहीं है लोगों को। कुटी हुई मिर्चों का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है।
देखिए कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और ये मैंने जितने बड़े बड़े साइज के बनाए थे वो श्रिंक हो गए फ्राई करने से। और पतले बनाइएगा प्लीज, इनके किनारों की तरफ मत जाइएगा कि किनारे जो है वो खराब हो रहे हैं। ये मैं खुद दिखा रही हूँ, देखिए इसका किनारा ऐसा है, ये थोड़ा इस तरह है, और जबरदस्त पतले पतले बनाइएगा, ठीक है। फिक्र ना कीजिएगा, नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह पलटने से। किनारे थोड़े बहुत ऐसे टेढ़े मेढ़े होंगे तो खैर है। कच्चे कीमे के कबाब इसी तरह होते हैं, गोल शामी कबाब की तरह मत बनाइएगा, वो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हाय, अब तो मैंने 7 बनाए थे, एक मैंने खा लिए और ये देखिए 6 हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, 3 ये हैं और 3 ये हैं, ठीक है। और अब जो है हूँ मैं पंजाबी दसदा। अच्छा, मैं ना लिया सी आधा किलो कीमा लिया सी ते ओनू ना मैं मशीन च चला लिया सी, धनिया पा के, हरिया मिर्चा और लहसुन अदरक गर्म मसाला नमक मिर्च सारा कुछ पा के ना ते राता सी मैं मशीन च 2-3 बारी चलाना है। मशीन च 2-3-4 बारी चलाने का मकसद है कि वो बड़े ही जिस नहीं कहते कि बिल्कुल फाइन हो जाता है, फाइन चॉप्ड या फाइन जड़ना वो पिसिया होया कीमा। अच्छा, चॉप नहीं करना, फाइन पिसिया होया कीमा जड़ना बिल्कुल बारीक, वो तुहानू ना लाइट जे स्लो फ्लेम दे उत्ते जो फ्राई करोगे ना तो तुहानू कच्चा नहीं लगेगा। तो कच्चे कीमे के कबाब इंज दे ही होंदे ने कि उन्हें थोड़ा सा पतला पतला फ्राई करीदा, मतलब बिल्कुल कबाब शामी कबाब की तरह नहीं। अच्छा, वो मैं करके ते ब्रेड स्लाइस में बाद चो पाए सन, 2 पाए सन। तो तुसी चाहो अगर तुहानू लगे कि तुसी कबाब बना रहे हो तो टुट रहा है तलन के बाद, एक ही देखना देख के टुट रहा है तो फिर वो ब्रेड स्लाइस जड़ना थोड़े सारे करके दोबारा पा लेना। तो ऐसा तुसी खाओ। तो मैं अपनी दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।